हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ जीव विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है फ्रेंड्स रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की आज हम बात करने वाले हैं। पूरे डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपको ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो फ्रेंड्स, तो कहीं से भी आपका प्रश्न छूटकर जाने वाला नहीं है। अंत में फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा फ्रेंड्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं रक्त परिवहन तंत्र की, रक्त परिसंचरण तंत्र की। देखिए फ्रेंड्स, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी जिसे कहा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर रक्त परिसंचरण होता क्या है। तो रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन, यानी शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों तक ब्लड का जो संचरण होता है, ब्लड का जो ट्रांसपोरेशन होता है, उसी को कहा जाता है रक्त परिसंचरण। ठीक है, यानी बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान में ब्लड को पहुंचाने का जो प्रक्रिया होता है, उसी को रक्त परिसंचरण कहा जाता है। और इस पूरे प्रक्रिया में फ्रेंड्स जो भी आर्गन मतलब जो भी अंग सहायक होते हैं, उनको संयुक्त रूप से तंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार परिभाषा बन जाती है कि जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोन एवं उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, परिसंचरण का अर्थ क्या होता है? परिसंचरण का अर्थ होता है कि किसी तत्व का फ्रेंड्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोरेशन करना, यानी कि ट्रांसपोरेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों तक, चाहे पोषक पदार्थ हो, चाहे गैस हो, चाहे हार्मोन हो या उत्सर्जित पदार्थ हो, उनका परिवहन करना ही क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना रक्त परिसंचरण होता है। ठीक है, अगर आपसे रक्त परिसंचरण पूछेगा, तो मैंने आपसे बताया ब्लड का एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो रक्त परिसंचरण की खोज किया था फ्रेंड्स 1628 ईस्वी में, जिनका नाम था विलियम हार्वे। याद रखिएगा, ये रक्त परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है फ्रेंड्स। तो जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित होता है, तो इसी प्रक्रिया को रक्त परिसंचरण कहा जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जितने भी फ्रेंड्स सहायक अंग होते हैं, उनको सामूहिक रूप से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो 1628 ईस्वी में किया था विलियम हार्वे ने। एक प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि आखिर रक्त परिसंचरण की अगर खोज विलियम हार्वे ने किया है, तो रक्त समूह की खोज किसने किया है? ब्लड ग्रुप की खोज की किसने किया है फ्रेंड्स? तो ब्लड ग्रुप की खोज किया है कार्ल लैंडस्टीनर। किसने किया फ्रेंड्स? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप के विषय में फ्रेंड्स मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं, रक्त परिसंचरण के फ्रेंड्स 3 भाग होते हैं। जो पहला होता है वो होता है रक्त यानी ब्लड होता है, दूसरा होता है ब्लड वेजल्स यानी रक्त वाहिनियाँ, और तीसरा होता है हार्ट। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण के कितने भाग होते हैं फ्रेंड्स? तो 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है ब्लड होता है, दूसरा क्या होता है? रक्त वाहिनियाँ जिसे ब्लड वेजल्स कहा जाता है, और तीसरा क्या होता है? हार्ट होता है। तो मैंने ब्लड के विषय में आपको पढ़ा दिया है फ्रेंड्स, मैं आपको लिंक दे दूंगा, जो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ब्लड को कवर कर लिया है। आज हम कवर करेंगे रक्त वाहिनियाँ, और इसके बाद अगली वीडियो में कवर करेंगे हार्ट को। ठीक है, तो रक्त वाहिनियाँ में आपको पढ़ना है धमनी, शिरा और केशिका। तो आखिर धमनी होती क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए, वैसे तो सामान्यतः धमनियों में शुद्ध रक्त का संचरण होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का संचरण होता है, वो क्या कहलाती हैं? धमनियाँ कहलाती हैं। और जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त का संचरण होता है, उसको क्या कहा जाता है? शिराएं। जो कि केशिका या कैपिलरीज जो होती हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटी छोटी डक्ट होती हैं। जैसे कभी आपको चोट लगता है तो कहीं से भी ब्लड हल्का सा आने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, या कहीं आपको कहीं छिला जाए, या कहीं आपको दर्रा जो थोड़ा सा चोट हल्का सा लग जाता है, तो वहाँ भी ब्लड आपको दिखाई देने लगता है। तो किसके कारण होता है? तो केशिका के कारण होता है, यानी कैपिलरीज। ये छोटी छोटी पतली पतली डक्ट होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना,
तो इन तीनों को पढ़ना है। तो चलिए हम तीनों को डिटेल में बात करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है फ्रेंड्स, इसमें जो रक्त होता है ना वो बिना वाहिनियों के बहता है, यानी इसमें न तो शिराओं में बहता है न तो धमनियों में बहता है। ये ब्लड जो होता है वो बिना वाहिनियों के बहता है। तो आपको खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जहाँ बिना रक्त वाहिनियों के जो ब्लड होता है उसका परिवहन होता है, उसी को कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यह नलिका विहीन होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तंत्र में रक्त सीधे ही शरीर के अंगों और ऊतकों के संपर्क में रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है कि जब ब्लड हमारे और बिना रक्त वाहिनियों के फ्लो होता है तो उसको कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। अच्छा, खुला परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है फ्रेंड्स, वो पाया जाता है काकरोच के अंदर, टिड्डा के अंदर, झींगा के अंदर, केकड़ा, मकड़ी और बिच्छू। कह सकते हैं फ्रेंड्स जो आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव हैं उनके अंदर पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। और एक मोलस्का संघ का भी जीव है जिसका नाम है फ्रेंड्स घोंघा, इसके अंदर भी पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, तो इनको आप याद रखिएगा। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा, इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो आप इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप इतना तक समझ पाए होंगे। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जिसमें ब्लड जो होता है फ्रेंड्स बिना वाहिनियों के बहता है, यानी बिना जो आपकी धमनी होती है, सिरा होता है, कैपिलरीज, उनके बिना बहता है, यानी सीधे बॉडी में ब्लड ऊतकों से संपर्क में रहता है, तो उसको कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। जो काकरोच होता है फ्रेंड्स, इसके हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बंद परिसंचरण तंत्र की। बंद परिसंचरण तंत्र की अगर बात किया जाए तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों यानी ब्लड वेजल्स के माध्यम से होता है, उसे कहा जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। अच्छा, बंद परिसंचरण तंत्र किन किन में पाया जाता है? तो जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, इनके अंदर जो पाया जाता है फ्रेंड्स वो पाया जाता है कौन सा? तो बंद परिसंचरण तंत्र, यानी इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है या तो धमनी में होता है फ्रेंड्स, सिराओं में होता है और कैपिलरीज में होता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जानवर में जैसे कोई भी जानवर हो गया फ्रेंड्स, उसमें कौन सा होता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र होता है। और जो पक्षी होते हैं उनमें भी बंद परिसंचरण तंत्र होता है। जबकि आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव होते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो होता है वो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। साथ ही साथ मोलस्का संघ का एक जीव है जो है घोंघा, उसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स रक्त परिसंचरण तंत्र के 2 परिसंचरण तंत्र यानी बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, जो रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं मैंने आपको बता दिया। एक होता है ब्लड के विषय में हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, आपको वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। फिर रक्त वाहिनियों में हम पढ़ना है धमनियाँ, सिराएं और केशिका। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद फिर पढ़ेंगे हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज बात करते हैं फ्रेंड्स रक्त वाहिनियों की, ब्लड वेजल्स की। तो ब्लड वेजल्स क्या होती हैं? तो शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं जिसमें रक्त का बहाव होता है उन्हें ही रक्त वाहिनियां या ब्लड वेजल्स कहा जाता है। यानी बॉडी के अंदर जो फ्रेंड्स वाहिनियां होते हैं, यानी बॉडी के अंदर चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो या मनुष्य हो, उनके अंदर फ्रेंड्स वाहिनियां पाई जाती हैं यानी ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं, जिसमें ब्लड जो होता है वो एक अंगों के मनुष्य के एक शरीर के अंग से दूसरे अंग को ट्रांसफ़र होता है, उसी को कहा जाता है रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त जो होता है फ्रेंड्स शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, रक्त वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंजियोलॉजी कहलाता है। रक्त वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, रक्त वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी, और दूसरी होती है सिराएं, और तीसरा होती है केशिकाएं। तो जो धमनी होती है फ्रेंड्स, इसमें जो होता है वो सामान्यतः शुद्ध रक्त का संचरण होता है, और जो सिराएं होती है फ्रेंड्स, इसमें जो होता है ये अशुद्ध रक्त का संचरण होता है। ठीक है, जो कैपिलरीज होती हैं फ्रेंड्स, पतली पतली डक्ट होती हैं। ठीक है, जो ये पूरे बॉडी के अंदर फैली होती हैं। तो
शुद्ध रक्त का मतलब है फ्रेंड्स इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, इसलिए इसको शुद्ध रक्त कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो धमनियों में फ्रेंड्स कैसा रक्त फ्लो करता है, तो शुद्ध रक्त फ्लो करता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त फ्लो करता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, जो एक लेकिन फ्रेंड्स एक अपवाद है, एक धमनी ऐसी है फ्रेंड्स जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो उसका नाम है फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है फ्रेंड्स, उसमें कैसा रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है, एक अपवाद है। ठीक है ना, वैसे ही सीरा का भी एक अपवाद है फ्रेंड्स, इसमें भी अशुद्ध रक्त, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि सीराओं में सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक सीरा ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त बहता है, जिसका नाम है फुफ्फुस सीरा। ठीक है, इसकी हम चर्चा आगे चल के पूरे डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं रक्तवाहिनियों की, ब्लड वेजल्स की। तो जो धमनियाँ होती हैं फ्रेंड्स, वो जो बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये बॉडी के अंदर पाई जाती हैं धमनियाँ, जो कि सिराएँ होती हैं वो बाहर की साइड पाई जाती हैं। और फ्रेंड्स इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, आपको आराम से नज़र आ जाएगा फ्रेंड्स, आप अपने हाथों में देख सकते हैं, ग्रीन होता है इसका कलर, जिससे ये आसानी से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, जो केशिकाएँ कैपिलरीज होती हैं, मैंने बताया पतली पतली जो डक्ट होती हैं फ्रेंड्स, इससे जो हमेशा ब्लड जो होता है हल्का सा चोट लगने पर या छिला जाने पर फ्रेंड्स यहाँ से ब्लड हल्का निकलने लगता है, तो ये कहाँ से निकलता है, केशिकाओं से निकलता है। सिराएं कैसी होती है, तो इनका कलर कहता होता है ग्रीन कलर का होता है, जो आपको दिखाई देता है, जबकि जो धमनियाँ होती हैं फ्रेंड्स वो बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। आप गर्दन को ऐसे घुमा करके फोल्ड करके फ्रेंड्स कान के बगल से आप उन धमनियों को महसूस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक एक चर्चा कर लेते हैं धमनियों की। अगर धमनी यानी आर्टरीज की बात करें फ्रेंड्स, तो धमनी ऐसी वाहिनी होती है जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। क्या कहलाती है, धमनी। यानी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाली जो वाहिनियां होती हैं उन्हीं को कहा जाता है धमनी। ठीक है, यानी धमनियों में कैसा रक्त बहता है फ्रेंड्स, शुद्ध रक्त बहता है। और इनका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो रक्त दाब होता है यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसलिए यह शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है। देखिए हाई ब्लड प्रेशर का मतलब फ्रेंड्स, जब हार्ट हमारा पंप करता है तो इसके ऊपर इसी के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो ये बाहर नहीं रहती हैं, ये कहाँ रहती हैं, शरीर के अंदर रहती हैं, जिसकी वजह से वो आराम से ब्लड को फ्लो करा लेती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें रक्तचाप बहुत ज़्यादा होता है, इसको आप याद रखिएगा। वहीं बात करें फ्रेंड्स को, तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो उसको महाधमनी हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में अयोटा कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद महाधमनी से ब्लड किसके अंदर जाता है, धमनियों के अंदर जाता है, और धमनी को क्या कहा जाता है, आर्टरीज कहा जाता है। और फ्रेंड्स उसके बाद छोटी धमनियों में ब्लड जाता है, और छोटी धमनियों से पूरे बॉडी के अंदर ब्लड हमारा फैल जाता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है आर्टियोलेज, यानी पहले महाधमनी में ब्लड जाता है, फिर उसके बाद धमनी में आता है, फिर लास्ट में छोटी धमनी से बॉडी के अंदर ब्लड का पूरा फ्लो हो जाता है। तो धमनियाँ क्या होती हैं फ्रेंड्स, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि वे रक्तवाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, धमनी कहा जाता है, यानी आर्टरीज कहा जाता है। ठीक है, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, इसको आप याद रखिएगा। ये इसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा उच्च होता है, जिसकी वजह से यानी जो ब्लड का प्रेशर होता है फ्रेंड्स, दबाव जो ब्लड का होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमारे बॉडी के आंतरिक भाग में मिलती हैं। आगे बात कर लेते हैं, दो ऐसी धमनी है फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने आपसे बताया कि जो धमनियाँ होती हैं उसमें कैसा रक्त बहता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फ्रेंड्स एक धमनी ऐसे भी है जो अपवाद स्वरूप है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। वो कौन सी है, तो ये धमनियों का अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है, जिसमें CO2 युक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। किस धमनी में फ्रेंड्स, तो फुफ्फुस धमनी में। इसको आप याद रखिएगा, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न सीधा सीधा बनता है। यह हृदय में अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेके जाती है। ठीक है ना, इसका कार्य क्या होता है कि जो हार्ट होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये हार्ट है, तो इस हार्ट में ये सेमी लूनार वाल्व होता है, यहाँ से ब्लड कहाँ लेके जाता है फ्रेंड्स, ये जो डक्ट होती है ये लेके जाती है लंग से अंदर। ठीक है ना, कहाँ लेके जाती है, लंग से के अंदर लेके जाता है
इसको ब्लड को। तो ये जो होती है यही होती है फुफ्फुस धमनी। तो यहाँ कौन सा ब्लड होता है, तो मैंने बताया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी अशुद्ध रक्त होता है, यानी CO2 युक्त रक्त होता है। तो इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है, जिससे ब्लड फ्रेंड्स आता है दायां नीले में। दायां नीले में अगर ब्लड आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से इस वाल्व के माध्यम से होते हुए ये जो वाहिनी है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी, इससे होते हुए ब्लड कहाँ चला जाता है, तो कहाँ चला जाता है फ्रेंड्स, फेफड़ों के अंदर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं महाधमनी की। तो जो महाधमनी होती है फ्रेंड्स, यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, यानी अयोटा। क्या होती है फ्रेंड्स, अयोटा मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, जो कि हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर के छोटे छोटे धमनियों तक पहुंचाती है। यानी यहाँ से फ्रेंड्स निकल करके कहाँ आती है, तो बायां आलिंद में आती है, और इसी को कहा जाता है फुफ्फुस सिरा। याद रखिएगा, ये क्या है, फुफ्फुस सिरा है। ठीक है ना, और यही में एक धमनी पाई जाती है फ्रेंड्स, जो महाधमनी कहा जाता है। ठीक है ना, तो यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, जो कि हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण बॉडी के अंदर छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से पहुंचाती है। उम्मीद करते हैं इसको आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सिराओं की। तो जो सिराएं होते हैं फ्रेंड्स, ऐसी रक्तवाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, हृदय तक लेकर जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। तो जो सिराएं होती हैं फ्रेंड्स, वो कैसा ब्लड लेके जाती हैं, अशुद्ध रक्त। मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को पहुंचाती हैं। तो इनका रंग कैसा होता है, नीला होता है। याद रखिएगा, इसका रंग जो होता है वो नीला होता है। इसमें रक्त का जो प्रवाह होता है वो धीमा होता है। ठीक है ना, रक्त का प्रवाह बहुत ही धीमा होता है। इसमें कपाट यानी वाल्व पाए जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी सिराएं हैं। ठीक है, ये आपकी सीरा है। इसमें जो होता है फ्रेंड्स एक कपाट है, एक कपाट पाए जाते हैं। जब ब्लड एक बार बाहर चला जाता है फ्रेंड्स, तो एक कपाट क्या होते हैं, ये बंद हो जाते हैं, ताकि फिर दोबारा जो ब्लड है वापस ना आ सके। इसलिए ये कपाट क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ब्लड ऐसे निकलता है, निकलते ही क्या होता है, कपाट बंद हो जाते हैं। तो सिराएं किसे कहा जाता है, तो ऐसी वाहिनियाँ फ्रेंड्स जिसमें अशुद्ध रक्त का संचरण होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का संचरण होता है, उनको सिराएं कहा जाता है। इनका रंग फ्रेंड्स नीला होता है, इसको याद रखिएगा, जो आपको अच्छी तरह से दिखाई देता है। इसमें रक्त का जो प्रवाह बहुत ही धीमा होता है, जबकि धमनियों में रक्त का प्रवाह जो होता है हाई प्रेशर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक इसमें मैंने आपसे बताया कि इसमें एक सिरा ऐसी भी है जो अपवाद स्वरूप फ्रेंड्स, जिसमें हालांकि सिराओं में तो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा एक ऐसी सिरा है फ्रेंड्स जिसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है ना, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो सिराओं का जो अपवाद होती है, क्योंकि इसमें दो युक्त यानी CO2 युक्त, O2 युक्त का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, मैंने आपसे बताया एक फुफ्फुस धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और एक फुफ्फुस सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। वैसे तो धमनियों का जो गुण होता है फ्रेंड्स, वो शुद्ध रक्त उसमें बहता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन दो इसके अपवाद हैं, फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कैपिलरीज की, यानी केशिकाएँ की। तो केशिकाएँ क्या होती हैं, ये बहुत ही महीन महीन रुधिर वाहिनियाँ होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो धमनियों से सिराओं को जोड़ती हैं, यानी धमनियों से सिराओं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैं ये बहुत ही महीन महीन पतली पतली होती हैं। जो ये सिराएं हैं फ्रेंड्स, इनको जोड़ती हैं धमनियों से। ठीक है, उसका नाम है कैपिलरीज। ठीक है, रक्त एवं ऊतकों के विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का विसरण द्वारा आदान प्रदान इन्हीं रुधिर कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है ना, यानी भोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण का जो आदान प्रदान होता है फ्रेंड्स, वो कैपिलरीज के कारण होता है। और मैंने आपसे बताया कैपिलरीज पतली पतली डक्ट होते हैं फ्रेंड्स। जब आपको चोट वगैरह लगता है तो कहाँ से ब्लड निकलता है, तो आपके वाहिनियों से ब्लड नहीं निकलता, बल्कि कैपिलरीज से निकलता है, पतली पतली डक्ट होती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। उन्हीं को क्या कहा जाता है, केशिकाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, सीरा और धमनी में क्या अंतर है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सीरा और धमनी में अंतर। तो फ्रेंड्स जो सीरा होता है ये अंगों तक ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर लेके जाता है। याद रखिएगा, जो सिराएं होती हैं ये अंगों से, आर्गन से ब्लड को कहाँ लेके जाता है, हार्ट की तरफ लेके जाता है। यानी ये मान के चलिए ये आपका हार्ट है। ठीक है, इसके कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर में ये होता है फ्रेंड्स दायां आलिंद, ये होता है बायां आलिंद। ठीक है, ये होता है दायां निलय और ये होता है बायां निलय। तो फ्रेंड्स ये जो होती है बॉडी, इसमें 2
सिराएं लगी होती हैं, एक बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लाती हैं फ्रेंड्स इसके अंदर, और एक होती है लोअर पार्ट से लेकर आती हैं। यानी ये अंगों जो हैं फ्रेंड्स, अंगों और उत्कों से जो रक्त होता है वो हृदय की ओर लेके जाती हैं, यानी इसमें लेकर आती हैं, हृदय के इस चेम्बर में लेकर पहुंचाती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सीरा कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए डिटेल में बात करते हैं, अगला अंतर देखते हैं। ये रक्त हृदय से अंगों की ओर लेकर जाता है फ्रेंड्स। ये जो रक्त है वो जो धमनियाँ होती हैं वो ब्लड को कहाँ लेके जाती हैं? तो हार्ट से जो आर्गन होते हैं उनके पास लेकर जाती है, ठीक है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है सिराओं में, जबकि इसमें शुद्ध रक्त होता है। इनका व्यास बड़ा होता है, याद रखिएगा, सिराओं का व्यास धमनियों की अपेक्षा बड़ा होता है, जबकि इनका व्यास कम होता है। इसकी दीवार पतली व लोचदार होती है, यानी सिराओं की जो दीवार होती है फ्रेंड्स वो पतली या लोचदार होती है, जबकि इनकी दीवारें मोटी और लचीला व पेशीय होती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो ब्लड होता है ना वो बहुत ही हाई प्रेशर में बहता है, इसकी वजह से इसकी दीवारें मोटी होती हैं और लचीली व पेशीय होती हैं, जबकि इनकी दीवारों में फ्रेंड्स लो ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये दीवार इसकी क्या होती है? पतली होती है। ये प्रायः अंगों के बाहर की ओर स्थित होती है, और ये जो होती है फ्रेंड्स ये प्रायः अंगों के अंदर की ओर स्थित होती है। इसको आप डिटेल में याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ये नीले बैगनी रंग की होती हैं, यानी इनका कलर कैसा होता है सिराओं का? तो नीले बैगनी रंग का, जबकि ये लाल रंग की होती हैं। इसको आप याद रखिएगा। इसमें फ्रेंड्स कपाट यानी वाल्व पाए जाते हैं। मैंने आपसे बताया कि इसमें क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। जब ब्लड का फ्लो होता है फ्रेंड्स, तो ब्लड का फ्लो होने के बाद एक कपाट जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ताकि फिर वापस से ब्लड इसमें वापस ना आ पाए, ठीक है। जबकि इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, और सिराओं में वाल्व पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। इसमें रक्त बहने की गति धीमी होती है, और इसमें रक्त बहने की जो गति होती है फ्रेंड्स वो तीव्र होती है, यानी अत्यधिक दाब होता है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ सामान्य अंतर सीरा और धमनी में। जबकि एक सीरा ऐसी है फ्रेंड्स जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, यानी फुफ्फुस सीरा ना। पुल्मोनरी जो वेन है फ्रेंड्स उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और यह एक जो फ्रेंड्स आर्टरीज है, पुल्मोनरी आर्टरीज यानी फुफ्फुस धमनी है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये भी एक अंतर आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? तो विलियम हार्वे ने। जबकि रक्त समूह की खोज किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। मैंने आपको ये बता दिया है। अगला फ्रेंड्स धमनी और सिरा के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स जो केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो धमनी और सिराओं के बीच उनके जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। धमनी और सिराओं को जोड़ने का काम करती हैं कौन? केशिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है? तो मैंने आपसे बताया था, तो वैसे तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है फ्रेंड्स जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो उस धमनी का नाम है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी यानी पुल्मोनरी आर्टरीज। पुल्मोनरी आर्टरीज में जो होता है फ्रेंड्स वो अशुद्ध रक्त बहता है, यानी ये जो होता है ये धमनी जो होती है ये फ्रेंड्स हार्ट से ब्लड को फेफड़ों के अंदर ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चयन कीजिए जिसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र है। तो मैंने आपसे बताया जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं फ्रेंड्स उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और एक जीव जो घोंघा है मोलस्का संघ का उसमें भी पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। तो इसमें खरगोश, शेर और व्हेल इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि इनमें ब्लड का जो फ्लो होता है फ्रेंड्स वो वाहिनियों के माध्यम से होता है, ठीक है, ब्लड वेजल्स के माध्यम से होता है। जबकि जो कॉकरोच है फ्रेंड्स इसमें बॉडी के अंदर ही फ्लो होता है, डायरेक्ट जो ब्लड होता है इनके अंगों के संपर्क में होता है, ऊतकों के संपर्क में होता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से सीमित होता है। तो कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो रक्त वाहिनियों में। याद रखिएगा जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं फ्रेंड्स यानी ब्लड वेजल्स होती हैं, उसी में ब्लड जो होता है वो सीमित होता है, यानी ब्लड वेजल्स के माध्यम से ही ब्लड का परिसंचरण होता है, ठीक है। जबकि इस खुला परिसंचरण तंत्र में ये सीमित नहीं होता, ब्लड के चारों तरफ फैला होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको केशिकाएं पढ़े हैं, सिराएं पढ़े हैं और धमनियां, जबकि बीली जो है फ्रेंड्स ये परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए परिसंचरण तंत्र, मैंने आपसे कहा परिसंचरण कहते किसे हैं? तो मैंने बताया बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक
किसी तत्व का ट्रांसफर करना ही परिसंचरण कहलाता है। अगर ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है तो रक्त परिसंचरण हो जाएगा, ठीक है। और उसमें जो अंग सहायक होते हैं उनको एक तंत्र कहा जाता है। तो केशिकाएं, शिराएं और धमनियां, इनके माध्यम से ब्लड परिसंचरित होता है, इसलिए इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तो परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, जबकि बीली इसमें नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त वाहिनियों का व्यास छोटा होता है? तो अभी मैंने अंतर में बताया फ्रेंड्स, जो शिराएं होती हैं इनका व्यास बड़ा होता है, जबकि धमनियों का जो व्यास होता है वो शिराओं की अपेक्षा में छोटा होता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और शिराओं का व्यास जो होता है वो धमनी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो हृदय से रक्त के जब शरीर के विभिन्न भागों, तो वो कैसा ब्लड होता है फ्रेंड्स? ऑक्सीजनेटेड होता है, याद रखिएगा, शुद्ध रक्त होता है। जब हार्ट से रक्त विभिन्न अंगों तक जाता है तो वहाँ शुद्ध रक्त होता है। और शुद्ध रक्त किस में बहता है फ्रेंड्स? तो धमनियों के अंदर बहता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो फ्रेंड्स अयोटा है, जिसको कहा जाता है हिंदी में महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी है अयोटा या महाधमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन मानव परिसंचरण तंत्र की धमनियों के संबंध में सत्य है? आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कहता है फ्रेंड्स, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, तो बिल्कुल सही है, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त नहीं होता है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि एक धमनी इसमें ऐसी भी है जिसमें फ्रेंड्स अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है धमनियों में वाल्व या कपाट होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्यों? धमनियों में नहीं बल्कि शिराओं में वाल्व या कपाट पाए जाते हैं। अगला है, धमनियों का व्यास शिराओं से कम होता है, तो बिल्कुल सही है, धमनियों का जो व्यास होता है शिराओं से कम होता है। धमनियों द्वारा रक्त का प्रवाह हृदय के से अंगों तक, अन्य अंगों तक होता है, यानी हार्ट से जो ब्लड होता है वो धमनियों के माध्यम से अंगों तक हस्तांतरित किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, यानी सी और डी बिल्कुल सही है। तो इसके अनुसार कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी और डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में शिराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त ले जाती हैं, तो शिराएं जो हैं फ्रेंड्स ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त ले जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ चूंकि सभी नहीं कहा है, ये कहा अधिकतर, यानी अगला है इनका व्यास धमनियों से कम होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि शिराओं का जो व्यास होता है वो धमनियों से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला है, इसमें इनमें वाल्व होते हैं जो रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो बिल्कुल सही है, मैंने आपसे बताया कि ये इसमें वाल्व लगे होते हैं ताकि ब्लड एक ही दिशा में फ्लो कर सके, फिर दोबारा वापस लौटकर न आ सके, ठीक है। ये प्रायः अंगों में बाहर की ओर अवस्थित होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स? बी ऑप्शन गलत है, तो ए, सी और डी तीनों सही हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ए, सी, डी दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के साथ ये श्रृंखला खत्म होती है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत आपको अच्छी लग रही फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।